So hey everyone, welcome back to my channel. So today we will be discussing about my NEET 2026 paper and how I attempted it. So talking about the paper, it was obviously quite hard for with respect to physics and chemistry. Bio तो easy थी, ठीक है, लेकिन bio हाँ बायो इजी थी और ज़्यादा लेंदी भी नहीं थी, तो बायो वॉज क्वाइट नाइस एंड गुड. बट केमिस्ट्री भी मतलब इट वॉज टूवर्ड्स द टफर साइड, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री. और जो फिजिक्स है वो तो टफ था ही, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जैसे कि लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे, मतलब जो पढ़ने में तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जो कि 5-6 लाइन के क्वेश्चन थे जिसको पढ़ना समझना वहीं पे सॉल्व करना और फिर उसमें टाइम लग जाता ऑफ कोर्स. तो सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर, ठीक है. सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट बायो, ठीक है. तो मैंने बायो सबसे पहले वही नहीं, मैंने पहले जैसे पेपर मेरे को मिला उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा पेपर देख लिया था मेरे को, मतलब मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत बार के पेपर दिखते नहीं हम लोग और करने लग जाते हैं. दैट्स नॉट अ गुड थिंग आई थिंक, क्योंकि अगर एक बार पेपर हम लोग ने देख लिया ना तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन से मतलब कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं. सो मैंने 1-2 मिनट पहले तो अपने पूरे पेपर को देखा. सो उससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया, मतलब क्वेश्चंस देख के, कि फिजिक्स का पेपर ऑब्वियसली हार्ड था और केमिस्ट्री भी थोड़ी सी टफर साइड में थी. बट मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी है, तो आई थिंक उस वजह से थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, मतलब केमिस्ट्री थोड़ा सा मेरे से बन गया. और फिर बायो मैंने देखा तो बायो मेरे को ईजी लगा, तो मैंने फिर पेपर स्टार्ट किया. तो मैंने अपने दिमाग में पहले ही बैठा रखा था कि मेरे को फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना, तो मेरे को बायो में जल्दी जल्दी करनी है, लेकिन सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना बायो, ठीक है. और आई स्टार्टेड इट फर्स्ट 91st क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, और मैं करती गई, जैसे कि ये मेरा जो 91st क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमंस. तो फिर मैंने उसको मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे, और वन डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें वो नहीं था, स्टेटमेंट्स भी नहीं थे बहुत ज़्यादा. बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि वन वर्ड आंसर वाले थे, एक का सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे. फिर बट एक दो क्वेश्चन में मेरे को डाउट लगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को डाउट लगा था, ये वाले में अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो मेरे को इसमें कन्फ्यूजन था कि कार्बन ज़्यादा होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है. मेरे को मतलब एनसीईआरटी में था, मतलब मैंने पढ़ के, मतलब मैं जो पढ़ के गई थी वो था ऑक्सीजन 65% था, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा था, ठीक है. तो मैंने उस टाइम, बट मेरे को ना दो ऑप्शन बी था, जैसे कि यहाँ पे देखो दो ऑप्शन बी पहले मतलब पहले बी था उन दोनों में ही. तो मेरे को लगा कि दो ऑप्शन में बी है, मतलब कार्बन दो ऑप्शन में है, तो फिर कार्बन ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए. तो इस हिसाब से मैंने वही फिर 3 टिक कर दिया कि सबसे पहले कार्बन फिर ऑक्सीजन. पर ऐसा नहीं होता, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, अबंडेंट होता है ऑक्सीजन. तो इसलिए एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टेबल एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बायोमोलिक्यूल्स के टेबल मतलब पढ़े थे अच्छे से, बट ये वाला टेबल जो था उसको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, एंड दैट्स वाई मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया ये, ठीक है. सो ईच एंड एवरी, मतलब हम लोग जैसे एक टेबल था ना वो मॉर्फिन कोडीन, जैसे जिसमें था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम लिखे हुए थे, वो वाला टेबल हम लोग बहुत से पढ़ते हैं. बट ये सारे टेबल्स थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हाँ चलो आ गया तो फिर देख लेंगे. बट ऐसा नहीं करना है, सारे टेबल्स को अच्छे से एकदम, एनसीईआरटी एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट. उसके बाद मैं करती गई क्वेश्चन. उसके बाद ये जो क्वेश्चन था असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, मेंडल्स का क्वेश्चन था, ठीक है. ये 142 वाला क्वेश्चन, जिसमें इन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 प्रोजेनी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है. उसमें क्या था, मेरे को रीजन जो था उसमें लिखा था कि स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, और वहीं पे मैंने उसको काट दिया, गोला लगा के काट दिया. मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं कि वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रिसेसिव. तो ये स्टेटमेंट सही था, मतलब मेरे को लगा कि ये ट्रेट है, बट स्टेम हाइट एक ट्रेट नहीं होता है, वो कैरेक्टर होता है. उसी टाइम मैंने उसको क्रॉस कर दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही, मतलब पूरा लाइन पढ़ा ही नहीं. वहाँ पे आई थिंक एनटीए ने ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड, मतलब ग्रामेटिकली उन्होंने उतना नहीं देखा होगा, तो उस वजह से वो इन्होंने मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन डाला होगा. सो उस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया अगेन. और मतलब मैंने फर्स्ट राउंड में ये क्वेश्चन को गोला मार के गई थी कि मैं मतलब इसमें मेरे को डाउट है, दोबारा देखना है, बट पता नहीं क्यों मैंने उसको हमारा फिल ही कर दिया, मतलब उस टाइम फर्स्ट राउंड के बाद. तो उस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया. सो लेट्स सी, बट बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन चैलेंज भी किया है. लेट्स सी कि एनटीए क्या करता है इस क्वेश्चन में. और ये जो क्वेश्चन था, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, आई थिंक ये एनसीईआरटी के थोड़ा सा बाहर क्वेश्चन है. मैंने उसके बाद आकर देखा भी नहीं है चैप्टर, बट हाँ, बट मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, 170 वाला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन वाला क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया. सो मेरे बायो में दो गलत है, एक मैंने छोड़ा है, तो मेरे 14 मार्क्स मतलब कम रहे बायो, मतलब वही 346 मेरे आ रहे हैं बायो में, ठीक है. तो मेरा दो गलत और एक मैंने छोड़ दिया. उसके बाद हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है. तो केमिस्ट्री मेरे को ऐसा हो गया था कि केमिस्ट्री भी अब थोड़ी सी टफा साइड पे, और फिजिक्स भी थोड़ी सी टफा साइड पे. मैंने
ऐसा मेरे दिमाग में था कि मैं जल्दी जल्दी एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लूँ, मतलब फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चंस करूँ, ताकि मेरे को ऐसा हो जाए कि फर्स्ट राउंड में मैंने इजी क्वेश्चंस ना छूटे और मेरा पेपर ना छूटे बेसिकली, और मेरे से इजी क्वेश्चंस ना छूटे। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करी थी कि मेरे से इजी क्वेश्चंस पहले मैं सारे कर लेती हूँ, उसके बाद जो कैलकुलेटिव होंगे या फिर जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होंगे वो मैं सेकंड राउंड में करूँगी। तो आई स्टार्टेड विद द 46 क्वेश्चन इसमें, जो कि मेरे को इजी लगा। ये ज्योमेट्री बताने का था, PCL5 BRF5 का, मतलब ऐसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके था एक क्वेश्चन, तो ये मेरे से बन गया था। फिर मैंने क्वेश्चंस करती गई और जो मेरे को से कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बने, जैसे फिजिकल के मैं क्वेश्चंस को गोला मारते जा रही थी, क्योंकि फिजिकल क्वेश्चन जो कैलकुलेटेड थे उनमें मेरे को पहले ही नहीं फंसना है, क्योंकि अगर मैं मतलब ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है टेस्ट में कि स्टार्टिंग में मतलब मैं करने गई और मेरे से कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ चूक हो गई, और मेरा दिमाग जो है ना वो फर्स्ट राउंड में अच्छे से नहीं चलता है, सो सेकंड राउंड में ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स करने का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन, उसके कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने मतलब का सही टाइम आई थिंक सेकंड राउंड ही है। सो उस वजह से मैंने उस टाइम उसको स्किप कर दिया। और मेरे से हाँ, फिर ऑर्गेनिक क्वेश्चंस भी ठीक ही थे आई थिंक ऑल ओवर। सो अच्छे से अगर आप थोड़े से NCERT पढ़ के जाओगे साथ में, जैसे कि ये मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये वाला क्वेश्चन जो फिजिकल का क्वेश्चन है, ये भी NCERT से डायरेक्ट है। तो आई थिंक NCERT यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आई थिंक आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना चाहिए कि NCERT में पढ़ लो अच्छे से, नोट्स भी पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री में कब क्या आ जाए यू डोंट नो, कभी सिर्फ कैलकुलेटिव आ जाता है, कभी ऑर्गेनिक में सिर्फ तुम्हारे जो नोट्स होते हैं ना, जैसे कि JEE मेंस का क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 25 में आया था, इस साल भी आया है बहुत सारे, उसके क्वेश्चन आए बहुत सारे आइसोमेरिज्म के। तो आई थिंक वो भी इंपॉर्टेंट होता है, और आपको NCERT भी थरली आनी चाहिए। तो आई थिंक केमिस्ट्री में यू हैव टू स्कोर गुड, यू हैव टू लाइक स्टडी इन वेरी नाइसली, आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये NCERT में नहीं है, आई थिंक ये PYQ JEE PYQ समथिंग लाइक दैट है, बट हाँ ये क्वेश्चन भी मतलब मेरे को आता था कुछ मतलब थोड़ा सा मेरे को याद था, अच्छे से याद नहीं था। सो ये मैं मार्क करती गई, मतलब सेकंड में मैंने मार्क कर दिया MT ये वाला क्वेश्चन, बट ये मेरा गलत हो गया। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन था, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला, ये पता नहीं मैंने टी हाफ वाला वो लगा दिया था कि T75 गोस टू 1.5 ऑफ टी हाफ, तो उस वजह से मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन में आगे जब देखा कि सोल्यूशन में, तो ये क्वेश्चन उसको डिराइव करना था, उस टाइम दिमाग नहीं चला, ऑफ कोर्स उतना प्रेशर में दिमाग नहीं चलता है। सो आई थिंक आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। फिर और आपको सिली मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये 71 जो क्वेश्चन है, ये मैंने पता नहीं 1000 बार शायद किया होगा टेस्ट में, बट फिर भी मेरा ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने जल्दी में मैंने देखा ही नहीं कि MN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड SFL तो है, मैं मतलब मेरा दिमाग में चल रहा था कि SFL जो होंगे वो ऑफकोर्स वो पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे D4 है, MN का जो है वो MN3+ है, तो D4 है वो, तो उस वजह से उसको 2 ऑर्बिटल्स ऑलरेडी मिल गए D2sp3 बनाने के लिए, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है उसका पेयरिंग का। तो सबसे ज़्यादा हाई स्पिन पेड यही होगा, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा इसी का होगा MN का, बट ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स बहुत जल्दी कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया था, ये आई थिंक फिजिक्स में मैंने सब कुछ किया होगा, बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये फिजिकल का क्वेश्चन 94, हाँ तो ये क्वेश्चन 74 सॉरी, तो ये क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये मेरे को उस टाइम पे उतना प्रेशर में बन ही रहा था, और मैंने इसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था, बट सेकंड राउंड का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने ये छोड़ दिया फिर बाद में, ठीक है। और फिर हाँ बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक ही थे, बट ये क्वेश्चन आई डोंट नो, मतलब उस टाइम पे दिमाग कैसा काम करता है वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है ना, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, ये वाला क्वेश्चन, नो इंट्रैक्शंस अकर बिटवीन P एंड Q, आई थिंक ये बहुत लोगों का गलत हो गया है, क्योंकि नो इंट्रैक्शन नहीं होता है, मतलब जो P में इंट्रैक्शन थे, जो Q में इंट्रैक्शन है, वही इंट्रैक्शंस अभी PQ के बीच में भी होंगे, मतलब वो इंट्रैक्शन ना तो ज़्यादा होंगे ना तो कम हो जाएंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर नेगेटिव डिविएशन हो जाता है, अगर कम हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन हो जाता है, राइट। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं कि इंट्रैक्शंस होते नहीं है, इंट्रैक्शन होते हैं बट बराबर होते हैं, जैसे कि P में था, जैसे कि Q में था, वैसे ही PQ में होगा अब, राइट। तो ये क्वेश्चन मेरा भी मतलब ये गलत हो गया। ये जो क्वेश्चन था ये वाइटामिन वाला और सोर्सेज वाला, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा सोर्स मिलता है, बट ये NCERT में टेबल है लेजिट, 3 कॉलम्स का एक टेबल है, जिसमें वाइटामिन दिए हुए हैं, उसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, और बीच में जो है बीच वाला कॉलम है उसमें उसके सोर्सेज दिए हुए हैं, तो उससे क्वेश्चन आया ये। फिर हाँ ये क्वेश्चन ये भी नहीं मेरे से नहीं बना था, ये 2 moles ऑफ एन आइडियल, ये वाला क्वेश्चन यू कैन सी, नहीं दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ। तो 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो फ्री एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम मतलब पता नहीं मेरे से बना नहीं ये क्वेश्चन, तो मैंने छोड़ दिया था। हाँ ये क्वेश्चन 67 जो क्वेश्चन है,
ये वाला आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है, ये वाला, यू कैन सी दिस वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक इसमें थोड़ा सा देखना था कि क्या होगा, लेकिन हाँ ये के और एल जो है ना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, क्योंकि अमोनिया लिक्विड अमोनिया देंगे तो वो ट्रांस बन जाएगा, और अगर हम लोग लिंडार्ड्स कैटलिस्ट देंगे तो सिस बनता है। तो ऑफकोर्स तो फिर एल और के आपस में ज्योमेट्रिकल हो गए, क्योंकि एक सिस हो गया एक ट्रांस हो गया। तो ये क्वेश्चन भी मतलब एन और एम को पता ही नहीं था कि क्या बनेगा, बट मैंने ये उस बेसिस पे किया कि मेरे को ये तो आता है कि के और एल, मैंने इसको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा और लास्ट वाला ऑप्शन मेरा बन गया। तो आई थिंक आपको अगर भी नहीं आया ना, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना चाहिए कि मतलब एक थोड़ा सा आइडिया देख हो जाना चाहिए क्वेश्चन का, कि अगर मेरे से ये बन जाए तो मतलब बाई चांस बन भी सकता, जैसे कि इस केस में हुआ मेरे साथ। और ये जो है पोटेशियम का ये फॉर्मूला बाय गॉड मेरे को वहाँ पे बिल्कुल भी याद मतलब आ ही नहीं रहा था, आई डोंट नो व्हाई। मतलब वही होता है एग्जाम प्रेशर, मैंने उसको 2-3 बार मतलब उसको मतलब रिमेम्बर करने का कोशिश किया, बट मेरे से वो क्वेश्चन बना ही नहीं, मतलब मेरे को वो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा था। मेरे को लग रहा था कि के Al2SO4, आई थिंक ये रिविजन का भी एक फंडा होता है कि रिविजन आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत बार करना चाहिए, लास्ट में भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। तो उस वजह से आई थिंक मेरे से ये क्वेश्चन मतलब मेरा जो ये फॉर्मूला है वो रिमेंबर ही नहीं हो रहा था मेरे को, तो उस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो और मैं ये क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को आते हुए नहीं आया, तो इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। सो ईगो में भी कभी भी नहीं आना चाहिए आई थिंक, कि कुछ भी वो दे देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर मैं फिजिक्स में आई, और फिर आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये मेरे से पता नहीं क्यों नहीं बना। CP/CV का रेशो पूछा था, सॉरी हाँ CP/CV का रेशो दिया हुआ था 8/7, और F पूछा था, बट मैंने इसको बहुत टाइम से किया। सो हाँ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन, ये तो अभी बोनस में चला गया राइट, तो ये सबको मिलेगा। फिर ये डायोड वाला क्वेश्चन था, एक 3 आइडेंटिकल PN जंक्शन डायोड्स, ये वाला, हाँ ये तो इजी था, ये मेरे से बन भी गया। और फिर ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला वेव वाला क्वेश्चन, इसमें 2 ऑप्शन है, तो मैंने एक ऑप्शन टिक किया तो मेरे को ये मिल जाएगा। उसके बाद जो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि मतलब एक टाइम पे देख के ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार, तो आई थिंक ग्राफ्स पे आपको मतलब ग्राफ्स पे आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए ऑफकोर्स। और हाँ, तो बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन भी, जैसे कि ये 3 मीडिया ये वाला क्वेश्चन भी मेरे साथ फ्लूइड्स का क्वेश्चन था, ये भी मेरे साथ नहीं बना, और मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया था, क्योंकि ये देख के मेरे को लग रहा था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसको बहुत टाइम से मतलब 2-3 मिनट इसको दिया था, बट ये मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में ये मेरा फिर से नील बटे सन्नाटा। फिर उसके बाद ये इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वाला क्वेश्चन ये बन गया, LCR वाला क्वेश्चन बना। हाँ, फिर ये जो क्वेश्चन था, आई रिग्रेट दिस क्वेश्चन अ लॉट, मतलब मैंने इसको प्रीवियस ये वाला जो क्वेश्चन है 14th, ठीक है, तो ये मैंने इसको प्रीवियस, हाँ तो इसको मैंने प्रीवियस मेरे क्वेश्चंस मैंने जो किए थे ना जैसे कि टेस्ट के टाइम। हाँ, तो फिर ये जो 14th वाला क्वेश्चन है ये वाला फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है ये, तो इसमें मतलब इसको मैंने कहीं पे मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने और पहले भी किया है कि फोटो करेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर उस बेसिस पे मैंने उसको गलत कर दिया अगैन। फिर मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, जैसे कि बहुत लंबा क्वेश्चन था ये वाला कुछ, तो फिर ये भी मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे। फिर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे अनटच्ड भी रह गए, कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है ये मेरा अनटच्ड रह गया, और मेरा फिजिक्स में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो उस वजह से मेरे एक ही मतलब गलत हुआ है। और बहुत ज़्यादा ग्राफिक क्वेश्चन इस पर, लिटरली बहुत ज़्यादा ग्राफिक क्वेश्चन थे, और मतलब इस बार का जो पेपर था वो समझाते हैं कि यू हैव टू नो द कंसेप्ट वेरी वेल, मतलब आप बस PYQs करके PYQs के बेसिस पे बस वही सारे टॉपिक्स करके वही सारे क्वेश्चंस करके बार बार मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पढ़ के अब तो नहीं हो सकता। आई थिंक आपको बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स के डीप में जाना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब जैसे कि हम लोग पहले करते हैं एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि यही सब नीट के लिए ओरिएंटेड होता है, बट अभी नहीं ऐसा है, मतलब अभी यू हैव टू नो एवरीथिंग। जैसे कि ये क्वेश्चन एक था थ्योरी का क्वेश्चन था, विच द फॉलोइंग मेजरमेंट्स रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन, तो फिर ये क्वेश्चन भी मेरे से नहीं बना क्योंकि आई डेंट नो अबाउट इट। तो आपको अच्छे से जानना चाहिए, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, पूरा सिलेबस को अच्छे से, सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूलाज टिप्स से होने चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जान मतलब समझे हुए चाहिए। और उस टाइम पे मतलब उसी टाइम फ्रेम पे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना समझना उसको करना, ठीक है, तो वही आपको आना चाहिए। तो आई थिंक दिस वॉज माई नीट 2026 रादर री-नीट 2026 का पेपर, एंड दिस वॉज हाउ आई अटेम्प्टेड द पेपर। और मैंने 2 राउंड्स में किए थे पेपर को, एक बार मैंने सारे इजी क्वेश्चन, फिर उसके बाद सारे हार्ड क्वेश्चन, मतलब जो मेरे को लग रहे थे कि मेरे को फर्स्ट राउंड में नहीं बनेंगे या फिर गलती हो जाएंगे, और मेरा फिर वही
हो गया पेपर। उसके बाद में आई सॉ द आंसर शीट, मतलब एलन की से मैंने मैच किया, तो मेरा पता चल गया कि मेरे को 571 आ रहे हैं अब आउट ऑफ 720। और या दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।